और जिस तरीके से आगा रुहुल्लाह ने नौजवानों की बात की, आम लोगों की बात की और नेशनल कॉन्फ्रेंस को बार बार यह बावर कराया कि जो लोगों से आपने वादे किए हैं, जिस वादों की बिना पर आपने आम लोगों से वोट हासिल किए हैं, उन्हें अब निभाने का वक्त आ गया है। यहां पे एक और मोड़ सामने आ जाता है। आज एक बार फिर सियासत में वही पुराना सवाल जिंदा हो गया। सवाल यह नहीं है कि आगा रुहुल्लाह क्या बोल रहे हैं, सवाल यह है कि क्या एक सियासी जमात में बोलने की इजाजत ही नहीं? क्या इख्तिलाफ रखने का हक अब जुर्म बन गया है? श्रीनगर की सियासत में आज लोग ये पूछ रहे हैं कि अगर एक रुकन पार्लियामान अपनी आवाज आम लोगों के लिए उठाता है, अगर वो बिजली, पानी, रोजगार, जमीन के हुकूक, रिजर्वेशन और गवर्नेंस पर सवाल करता है, तो क्या यह पार्टी डिसिप्लिन तोड़ना है? आगा रुहुल्लाह के बारे में कहा जा रहा है कि इन्हें पार्टी से निकाला जा सकता है, इजलासों में बुलाया नहीं जा रहा, इनकी बातें पसंद नहीं आ रही। लेकिन एक लम्हे को रुक कर सोचिए, एक अवामी नुमाइंदा अगर अवामी मसले पर नहीं बोलेगा तो फिर किस पर बोलेगा? पार्टी लाइन पर चलने का मतलब क्या अवाम की लाइन छोड़ देना है? नेशनल कॉन्फ्रेंस को शायद यह जवाब देना होगा कि इख्तिलाफ रखने वाली आवाजें खतरा क्यों बन जाती है। क्या एक पार्टी जो खुद को अवाम की जमात कहती है अपने ही रुकन पार्लियामान की बात को बर्दाश्त नहीं कर सकती? या फिर मसला यह है कि रुहुल्लाह वो बातें कर रहे हैं जिन्हें लोग सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और शायद कबूल भी कर रहे हैं। जमहूरियत में इख्तिलाफ दुश्मनी नहीं होता, इख्तिलाफ तो वो हवा है जो जमहूरियत को ताजा रखता है, जिंदा रखता है। अगर हर शख्स सिर्फ तालियां बजाए, सिर्फ हां में हां मिलाए, तो फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस और बाकी जमातों में फर्क क्या रह जाएगा? रुहुल्लाह ने कई बार कहा कि वो कुर्सी नहीं उसूल की सियासत करते हैं। अब यह देखना है कि उसूल की जगह पार्टी में कितनी है और कितनी नहीं। सवाल सीधा है, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस में इख्तिलाफ रखने वालों के लिए जगह नहीं रही, या फिर इस जमात में सिर्फ वही बचेगा जिसकी आवाज खामोश है? सवाल सिर्फ आगा रुहुल्लाह का नहीं, यह सवाल कश्मीर की सियासत का है, जमहूरियत का है और हर उस शहरी का है जो यह चाहता है कि इसका नुमाइंदा इससे पहले पार्टी से न डरे बल्कि सच से डरे। अब सबसे अहम सवाल यही है कि क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस एक सच की आवाज को, लोगों की आवाज को, यानी आगा रुहुल्लाह की जो नुक्कात है, जो उसके फैसले हैं, जो उनका दबदबा है और जो वो लोगों के लिए बात करते हैं, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस उसको दबाना चाहती है? यानी क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस लोगों की आवाज को दबाना चाहती है, या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस वाकई में चाहती है कि लोगों की आवाज उमर अब्दुल्ला के कानों तक पहुंचे, फारूक अब्दुल्ला के कानों तक पहुंचे, काबीना के कानों तक पहुंचे, ताकि लोगों के मसाइल हल हों, लोगों के जो मुश्किलात हैं उनका इजाला हो और लोग जो मांग कर रहे हैं उन मांगों को सरकार पूरी करे। अगर सरकार वाकई में संजीदगी के साथ चाहती है कि जमहूरी अमल में नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर भी जमहूरियत रहे, तो ही ये पार्टी फल फूल सकती है, क्योंकि मजीद लोग जो हैं विरासत की बिना पर वोट देने के लिए अब रजामंद नहीं। लोग कहते हैं कि हमने आपको सरकार में लाया, आप बताइए कि इन सालों आपने हमारे लिए क्या किया। अब आप लोगों से ये कहकर वोट नहीं मांगेंगे कि हमने 20, 30, 40 या 50 साल पहले आप लोगों के लिए ये किया, बल्कि आज का नौजवान चाहता है कि दौर जदीद में उनकी जरूरत को पूरा किया जाए, अवाम की जिंदगी को आसान बनाया जाए और जो चाहे एमएलए हो या एमपी हो, जब वो लोगों की बात करे तो उसकी बात की इज्जत की जाए, न कि उस आवाज को भी खामोश करने की कोशिश की जाए। नेशनल कॉन्फ्रेंस आज एक बहुत बड़े इम्तिहान से गुजर रही है और यह इम्तिहान तय करेगा कि क्या यह पार्टी फली फूलती है या जवाल का